हम बोलते हैं कि न्यूटन्स जो लॉ है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल जो लॉ है, वो न्यूटन ने दिया था। लेकिन न्यूटन से 1200 वर्ष पहले ही भास्कर आचार्य जी ने अपनी किताब में सूर्य सिद्धांत में उस लॉ को लिख दिया था। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी में एक गुरुत्व होता है, एक खिंचाव होता है। यदि कोई गेंद हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है। महर्षि कणाद रहे हमारे। एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जानते हैं तो हमें लगता है डाल्टन ने हमें एटम थ्योरी दी थी। एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें डाल्टन ने बताया था, लेकिन डाल्टन की कोई थ्योरी नहीं थी, वो चोर था एक नंबर का डाल्टन। तो महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में बताया कि ये जो भौतिक संसार है ये छोटे छोटे अणुओं के संघनन से बना हुआ, मतलब जुड़ाव से बना हुआ। और महर्षि कणाद ने ही जो एटम बम है उसके बारे में भी बताया। हमें लगता है कि ओपनहाइमर ने हमें एटम बम के बारे में बताया है। महर्षि बोधायन रहे, जो आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बोल रहे हैं। महर्षि बोधायन रहे, वो बोधायन थ्योरी थी, पाइथागोरस थ्योरम नहीं थी। बोधायन जी ने वो बोधायन थ्योरी दी थी, पाइथागोरस ने तो वो बाद में चुराकर अपने नाम कर लिया, और जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो हमारी हनुमान चालीसा में सालों पहले धरती से सूर्य का डिस्टेंस बता दिया गया। अब कैसे? जो एक युग है वो 12,000 साल का होता है, सहस्त्र यानी 1,000, योजन यानी 8 माइल्स, और भानु तो सबको पता ही है, प्रायवाची बचपन में सबने पढ़े। तो अब क्या हुआ? युग, सहस्त्र, योजन, तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 96,000 माइल्स। तो जो कैलकुलेशन है, अब नासा ने बताया है कि भाई धरती से लेकर सन का डिस्टेंस इतना है।